Good morning, student. This is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite channel, Achiever Academy. Now we will start a new lecture. First of all, we connect our lecture to the last lecture. Last lecture में हमने बात की थी पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम थी उसकी बात की थी। और अब हम आज जो लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड एंगल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू मैं आपको इस टेबल में समझाता हूँ। और भी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू भी हम आगे बात करेंगे इसी लेक्चर में, लेकिन फिलहाल अपन देखते हैं सम स्टैंडर्ड एंगल फ्रॉम 0 to 180। तो ये टेबल जो है इसमें ये एंगल 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा यानी कि साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/2, ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये साइन की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम में इसी लेक्चर में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं एक चीज आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात कर रहे हैं, उनके एंगल्स की जो बात कर रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 to 90 डिग्री होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री होता है और थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 डिग्री होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 to 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं 90 to 180, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का कॉन्जुगेट यानी कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और अदर 4 नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का कॉन्जुगेट होता है, सेक पॉजिटिव वैल्यू देता है और सारे नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे इसी लेक्चर में आगे। फिलहाल अब हम चलते हैं, तो यहाँ 90 तक साइन की वैल्यू है ना। अब 90 के आगे 120, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं अपन? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो साइन 120। अब देखो यहीं से रिपीट कर देते हैं अपन, साइन 120 जो होता है वो साइन 60 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। साइन 135 यानी कि साइन 45 यानी कि ये हो गया 1/√2, 1/√2, ठीक है। और साइन 50 यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2 और साइन 180 यानी कि साइन 0, इट मीन्स 0। अब ये हो गए साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं कॉस। तो जो कॉस की वैल्यू होती है वो साइन को यहाँ 90 से अपन पलट देते हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू इट मीन साइन 91 है ना। कॉस 30 यानी कि साइन 60 √3/2 और कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू यानी साइन 30 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे जो कॉस 120 है ना, कॉस 120 यहां से वैल्यू पलटना शुरू कर देंगे, तो कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 है ना। 135 की -1/√2। ऐसे ही
150 की cos 150 की माइनस √3/2 और cos 180 की वैल्यू की अगर अपन बात करेंगे तो -1। तो ये cos की वैल्यू हो गई कौन से, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बहुत आसान तरीका है इसका। देखो मैंने क्या किया, पहले साइन की वैल्यू पलट दी यहां से, है ना। साइन 90 cos 0 बन गया, साइन 60 cos 30 बन गया, साइन 45 cos 45, साइन 30 cos 60 बन गया, साइन 0 cos 90 बन गया। फिर यहां से सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हुआ और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो cos 120 देखो जरा, -1/2, cos 135 -1/√2, cos 150 -√3/2 दिस, और cos 180 ये 1 है तो यहां हो गया -1। तो ये वैल्यू ऐसी के ऐसे माइनस करके लिख देते हैं, यहां से वैल्यू पलट देते हैं तो ये इधर आ जाती है। अब बात करते हैं tan। तो tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी मैं बता रहा था tan पॉजिटिव वैल्यू देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, और साइन tan होता है sin θ/cos θ। तो अगर हम tan 0 की वैल्यू की बात करेंगे यानी कि 0/1, tan 0 की वैल्यू होगी 0। tan 30 की बात करेंगे तो 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। फिर अपन चलते हैं साइन tan 45, तो 1/√2/1/√2 यानी कि 1। tan 60 की बात करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से डिवाइड करोगे तो ये रह जाएगा √3। और tan 90 की बात करेंगे तो 1/0 यानी कि वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू हो गई 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब चलते हैं 120। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू देगा तो यहां से इसको पलटना शुरू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 की वैल्यू -√3, देखो ये। और 135 की क्या होनी चाहिए, देखो यहां से ये -1, ठीक है। 150 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू -1/√3। आगे देखो, फिर है तुम्हारा 0, तो वो हो जाएगा 0। लेकिन 0 वैल्यू जो होती है, 0 जो होता है वो माइनस या प्लस नहीं होता, है ना। ये वैल्यू आ गई 0। अब चलते हैं अपन कॉट में। तो कॉट होता है 1/10, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 1/10 करेंगे तो 1/0, ये वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, ये वैल्यू कितनी 1, ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1/√3 यानी 1/√3, ठीक है। और 1/इनफाइनाइट यानी कि 0। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की बात करोगे तो वही, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा -1/√3, -1 -√3 और -इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनिटी जो होता है, इन्फिनिटी माइनस की वैल्यू, -इन्फिनिटी भी पॉसिबल है। अब चलते हैं सेक। सेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव वैल्यू होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगा। और सेक होता है 1/cos, तो cos को पलट दिया 1/1 यानी कि 1, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये √2, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको पलटेंगे तो 1/0 यानी कि ये हो जाएगा इनफिनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो माइनस की वैल्यू हो जाएंगी, तो ये -2, ठीक है, ये -√2, और ये हो गया आपका -2/√3, ठीक है। और आगे चलते हैं तो ये हो गया -1। अब बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक होता है 1/sin। तो साइन को 1/sin यानी कि 1/0, 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट, इसको 1/1/2 ये हो गया 2, ये √2, और ये 2/√3। अच्छा, और 90 की वैल्यू 1/1 यानी कि 1। अब
अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक। तो मैंने अभी क्या बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट जो है साइन और साइन का कॉन्जुगेट दोनों पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, यानी साइन और साइन की जरूर कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा कोसेक, तो ये हो जाएगा, यहां से पलट देता हूं इसको, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी 2y√3, ये √2, ये 2 और ये इन्फिनिट। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज हैं 0 to 180 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 और सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 to 180। अब हम कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालते हैं, तो वो मैं आपको सिखाता हूं इसी वीडियो में आगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेंट मेथड पर बेस्ड टी रेशियोज जो हैं उनके एंगल्स, कुछ और एंगल्स की बात करेंगे जो 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में होंगे, है ना। टी रेशियोज एंगल्स एसोसिएटेड विद मल्टीपल ऑफ 90। तो यहां हमने एक क्वाड्रेंट सिस्टम ले रखा है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। और ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 4 क्वाड्रेंट्स आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो अपना 90 डिग्री टू 180 डिग्री है, और थर्ड क्वाड्रेंट अपना 180 टू 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो यहां हम 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 0 to 90 डिग्री, 90 to 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 180 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है all trigonometric ratios, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, all trigonometric ratios are positive in first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर हम 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का कॉन्जुगेट कॉट पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, अदर 4 नेगेटिव वैल्यू देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रेटर देन 270 और लेस देन 360 जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक घर में, सपोज कोई घर है और उसके अंदर कितने रूम है, 4 रूम्स है ना। एक जो फर्स्ट रूम है मकान के अंदर, जो पहला जो रूम है वो ऑल आर पॉजिटिव, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए, टोटल कैंडिडेट्स कितने 6 हैं, और वो 6 के 6 कैंडिडेट उस रूम में रह सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर हम ये रूम सेकंड रूम की बात करेंगे जो 90 to 180 है, ये रूम साइन और साइन की जोरू कोसेक, यानी कि ये दोनों इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और कोई इस रूम में नहीं आ सकता, यानी कि और किसी की एंट्री नहीं हो सकती। अगर वो इसमें एंटर करते हैं तो वो फिर कैसा रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऐसे ही हम थर्ड रूम की बात करेंगे, तो थर्ड रूम में 10 और 10 की जो जोरू है यानी कि कॉट, वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो इस क्वाड्रेंट में एंटर नहीं कर सकते। अगर एंटर करते हैं तो वो कैसी वैल्यू देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ऐसे ही हम फोर्थ रूम की बात करेंगे, तो जो फोर्थ रूम है 270 to 360, इस रूम में कॉस और कॉस की जो जोरू है कोसेक, वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अदर 4
जो कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इसमें एंटर नहीं कर सकते, करते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो फर्स्ट रूम ऑल आर पॉजिटिव यानी कि सबके लिए अलाउ है। सेकंड रूम में कौन कौन अलाउ है, साइन और कोसेक। और थर्ड रूम में टेन और कॉट, और फोर्थ रूम में कॉस और सेक। ठीक है। अब हम देखते हैं एक और चीज मैंने यहां पे लिख रखी, ये जो लाइन है 90 और 270, जिस पर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 90 और 270, ये चेंजर लाइन है। और ये किस तरह से अपना पार्ट प्ले करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इस लाइन को कोई पार करता है, चेंजर लाइन जो है, इस लाइन को अगर कोई पार करता है, 90 और 270 वाली जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये कैसी लाइन है, चेंजर लाइन है। इस लाइन को अगर कोई पार करता है तो वो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में। ठीक है, ऐसे टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, इसलिए इसको बोलते हैं चेंजर लाइन। और ये जो लाइन है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, नो चेंजर लाइन, यानी कि इस लाइन को जब पार करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एज इट इज सेम टू सेम ही रहता है। तो अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेंट सिस्टम की, कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अब हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम को कैसे यूज करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। दो तीन चीजें मेन थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। 90 270 वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये चेंजर लाइन है, इसको अगर पार करते हैं तो साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में और कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। 180 और 360 वाली जो लाइन है, यानी कि 0 डिग्री वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नो चेंजर लाइन है और इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज सेम टू सेम रहते हैं। अब हम बात करते हैं द एंगल्स सच एज 90। हमने बात की ना एसोसिएटेड विद, एंगल एसोसिएटेड विद मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि हम इस क्वाड्रेंट की हेल्प से केवल वही एंगल निकाल पाएंगे जो 90 के मल्टीपल में होंगे, यानी कि द एंगल सच एज 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा एंगल है यानी कि 90 से कुछ कम है तो ये कौन से क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और 90 प्लस थीटा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, 90 से कुछ ज्यादा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 90 प्लस हो गया है। ऐसे ही 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, है ना, 180 प्लस थीटा। अच्छा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा से क्या मतलब, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 से कम, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और 180 प्लस हो जाएगा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का है और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है ना। अब आगे चलते हैं, तो 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, है ना। अगर 270 में से कुछ एंगल कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। और 270 में अगर हम कुछ एंगल ऐड कर देंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, है ना। ऐसे ही और अगर अपन आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360
माइनस थीटा, यानी 360 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी 360 से कम फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 360 प्लस कर देते हैं तो वो अगेन कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ये सब जो एंगल्स हैं, द एंगल सच एज 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस, ये सब एंगल एसोसिएटेड विद मल्टीपल्स ऑफ 90। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 90 की, है ना। अब हम द टी रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग अलाइड एंगल आर एस, द टी रेशियोज the T ratios following allied angles, T ratios following allied angles। अब एक एक करके अपन देखते हैं, फॉलोइंग अलाइड है ना, एंगल्स आगे आएगा, मैं इधर आ जाता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, यहां देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो सिंपल तरीका है, सबसे पहले मैंने ले लिया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है, अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, टेन 90 माइनस थीटा, ये डिग्री लगा ले गए, है ना। और आते हैं अपन कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। और आ जाते हैं सेक 90 माइनस थीटा। देखो एक मैं कंप्लीट लिख दे रहा हूं, उसके बाद फिर कुछ कॉमन लिखूंगा और आपको अपने आप, और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अब ये देख के बताओ कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कुछ एंगल हो रहा है माइनस, तो ये जो है माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेस देन 90, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि सारे रेशियोज कैसी वैल्यू देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, कॉस 90 माइनस थीटा पॉजिटिव, टेन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अच्छा अब बात करते हैं कौन सी लाइन पे है। तो यहां आ रहा है 90, और 90 वाली जो लाइन है, ये लाइन है 90, है ना, वर्टिकल वाली। कैसी लाइन है, कैसी लाइन है, बोलो देख के बताओ कैसी लाइन है, चेंजर लाइन है। और चेंजर लाइन है तो मैंने अभी क्या बताया था, चेंजर लाइन है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। तो देख के बताओ जरा, साइन कौन सी लाइन पर है, 90 लिखा हुआ है, कौन सी लाइन पर है, चेंजिंग लाइन पर, चेंजर लाइन पर है, तो साइन काय में आ गया, कॉस में। ऐसे कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, कॉस चेंज हो गया साइन में। ऐसे ये देखो, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो मैं पॉजिटिव तो लगा ही दे रहा हूं। और टेन चेंज हो गया काय में, कॉट में, कॉट चेंज हो गया काय में, टेन में, सेक चेंज हो गया सेक कोसेक में, और कोसेक चेंज हो गया सेक में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने बात की। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो हम शुरू करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, जैसे मैंने साइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 30, है ना, यानी कि मुझे वैल्यू चाहिए किस चीज की,
साइन 60 की वैल्यू चाहिए सपोज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यूज और बता दे रहा हूँ आपको, या साइन 60 की वैल्यू चाहिए, मुझे साइन 60 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 1/2 होता है, लेकिन 60 की नहीं पता सपोज दैट। देन मैं क्या करूंगा, साइन 60 को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, साइन 60 डिग्री है, कौन से क्वाड्रेंट का है ये, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 -30 लिख सकता हूं, क्या बोलो, है ना, 90 -30। अब ये 90 -30 जो हमने लिखा, अब मेरे को ये देख के बताओ, साइन 90 -थीटा, साइन 90 -थीटा यानी कि 90 से कम, 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी साइन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा, अब ये लाइन कौन सी है वो बताओ जरा देख के, ये कौन सी लाइन है, साइन 90 आ रहा है, 90 कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन है, और चेंजर लाइन पे साइन काय में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो ये साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, और ये हो गया कॉस 30, है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू, है ना, और यहां अगर नहीं दिखाई दे रहा है नीचे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई √3/2। तो ये इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आगे हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इट मींस ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। तो यहां अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या चीज, ग्रेटर देन तो 90, है ना, ग्रेटर देन तो कैसे होना चाहिए, 90 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और 180 से लेस देन होना चाहिए। सही है कि नहीं सही है। इसका मतलब इसमें जो एंगल बनेंगे वो बनेगा एक तो 90 प्लस थीटा, ठीक है, और एक और कौन सा बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट का है क्योंकि 90 से कुछ ज्यादा है, और 180 माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड का है, क्योंकि 180 से कुछ कम है। अब देखो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चल रहे हैं ना, इसका फर्स्ट देखते हैं। मैंने जैसे लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा देख के बताओ जरा। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, कौन से क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 से ज्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। सबसे पहले साइन चेक करते हैं पॉजिटिव। अब ये देखते हैं ये कौन सी लाइन पर है, चेंजर लाइन पर है या नो चेंजर लाइन पर है। तो ये यहां पर आ रहा है 90 डिग्री, तो ये इसने कौन सी लाइन क्रॉस की है, 90 वाली लाइन की क्रॉस की है, और 90 वाली लाइन कैसी है, चेंजर लाइन है, तो साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मैं कॉस की बात करता हूं, कॉस 90 प्लस थीटा, है ना, तो कॉस जो है 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में कॉस देख के बताओ है क्या यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन अलाउ है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल अलाउ है कौन कौन, साइन और कोसेक। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी वैल्यू देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है, कॉस कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। अब साइन पता चल गया, अब ये देख के बताओ कि लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन इसने क्रॉस की है, 90 वाली लाइन क्रॉस की है, और 90 वाली लाइन कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन है। तो कॉस चेंज हो गया किसमें, साइन में। बोलो आ रहा है क्या। तो यहां सिंपल तरीका है, आपको दो चीज देखनी है। एक तो क्या देखना है, किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन देखना है। सेकंड चीज आपको क्या देखनी है, सेकंड देखना है आपको कि वो किस लाइन को क्रॉस कर रहा है। अगर वो 90 वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है, इट मींस
चेंजर लाइन है यानी चेंज होगा, और अगर वो 180 वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है यानी कि नो चेंजर लाइन है, चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो दो चीजें आपको चेक करनी है, कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं अपन। तो मैं 6 के 6 अगर लिखूं तो कोई तथ्य नहीं बनता। अगर ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं 10 की, तो 10 90 प्लस थीटा, तो 10 90 प्लस थीटा बताओ क्या होगा। 10 90 प्लस थीटा वही चीज, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसी वैल्यू, साइन बोलो, माइनस का आना है कि नहीं आना है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जा ही नहीं सकता है। अच्छा, लाइन कौन सी है, चेंजर लाइन है, तो 10 चेंज हो गया किस में, कॉट में, है ना। ऐसे ही आप अब कोई भी ले सकते हैं, है ना। अब मैं आगे चलता हूं, और देखो लिखने को मैं अभी यहाँ पे 6 के 6 लिख सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे लूंगा कॉट, माइनस का आएगा, कॉट के बाद क्या लूंगा, सेक, माइनस आएगा, कोसेक लूंगा, कोसेक कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। देखो अब मैं 180 वाला लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया सपोज, चलो अच्छा कॉट ले लेता हूं, हटाओ, कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब बताओ जरा, 3 वैसे ले ले रहे आगे वाले, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैंने अभी बताई 180 माइनस है, 180 माइनस है तो यानी कि 180 से कम, 180 से कम यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, सोचो। तो ये कॉट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस की वैल्यू देगा। अब साइन पता चल गया, अब ये देख के बताओ जरा लाइन कौन सी है, 180 वाली जो लाइन है ये है 180। 180 लाइन कैसी है, चेंजर लाइन है या नो चेंजर लाइन है, तो 180 कैसी लाइन है, नो चेंजर लाइन है, तो एज इट इज रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। भाई सिंपल चीज है यार, इससे ज्यादा आसान कोई चीज नहीं हो सकती है। जरा सी दिमाग पे बस हमें दो चीजें सोचनी है, दो चीजों पे जोर देना है, एक साइन कैसा है, दूसरा लाइन कौन सी है, ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत इजी चीज है। अच्छा कॉट, अब देखो सेक, सेक मैंने लिख दिया 180 माइनस थीटा, बताओ जरा देख के कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 से कम, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 180 से कम, लेस देन 180, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव वैल्यू देता है, और लाइन कौन सी है, 180 वाली लाइन है यानी नो चेंजर लाइन है, कोई चेंज नहीं, सेक एज इट इज सेक ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो अपन ने एक और ले लिया कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा, अब देख के बताओ, देखो अब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। सबसे पहले ये चेक करो, लेस देन 180 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक, कोसेक किसकी जोरू है, साइन की, साइन की, साइन और साइन की जोरू कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि कोसेक कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। और अब है ना, अब कौन सी लाइन है, 180, 180 कौन सी लाइन होती है, नो चेंजिंग लाइन, तो कोसेक कोसेक ही रहेगा। क्या सिंपल, सारी चीजें बहुत सिंपल चलती हैं। अब मैं इसका यूज कैसे करते हैं एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको वैल्यू दे दी साइन, आसान सी वैल्यू देते हैं, है ना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं आएगा। एग्जांपल ले लिया अपन ने cos 120, है ना। अब cos 120 जो है, cos 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या। अब मेरे को ये देख के बताओ 90 प्लस 30 यानी कि ग्रेटर देन 90, तो कौन से क्वाड्रेंट का है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 9 ग्रेटर देन 90 है, 90 प्लस हो रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसी वैल्यू देता है, माइनस, साइन पता चल गया, है ना। अब लाइन कौन सी है, 90, 90 इट मींस चेंजर लाइन, तो कॉस काय में चेंज हो गया माय डियर, साइन में, है ना। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है,
तो ये हो गया 1/2। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या? सिंपल तरीका है। देखो अपन कोई भी चीज अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे तो हर चीज बहुत आसान है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज चलेंगे, कभी भी मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। स्टेप वाइज चलेंगे सोचते हुए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको ये लिखा है 120 को 90 + 30, है ना, तो इसको सर ऐसे भी लिख सकते थे क्या? इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या? cos 180 - 60 लिख सकते थे क्या? है ना, 180 - 60। तब क्या सर ये गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं होता। सेम देखो अभी भी क्या हुआ, अगर हम ये लिख लेते हैं तो अब मुझे देख के बताओ जरा ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अभी 180 - 60 यानी कि 180 से लेस देन हो रहा है, लेस देन हो रहा है यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में? 180 से लेस देन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसी वैल्यू देगा? माइनस की वैल्यू देगा, है ना। लाइन कौन सी है? 180 वाली लाइन है। 180 वाली लाइन यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस का कॉस एज इट इज आ जाएगा, यानी कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू माय डियर क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम इस मेथड से करेंगे या उस मेथड से करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आना है, कोई अंतर नहीं आना है, आंसर दोनों से सेम आएंगे। चाहे वो आप 90 के मल्टीपल में या 180 से कर रहे हो, वो मल्टीपल 90 का ही है, आंसर सेम आएगा। अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी होती किस चीज की? साइन, चलो एक साइन 150 दे दिया मैंने तो साइन 150। तो साइन 150, तो हम साइन 150 को क्या लिख सकते हैं? 90 + 60, है ना। 90 में मैंने इसको तोड़ लिया है ना। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में 90 प्लस ग्रेटर देन 90 है, यानी सेकंड में साइन कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। लाइन कौन सी है? 90 वाली लाइन है, यानी चेंजर लाइन है। साइन काय में चेंज हो गया? कॉस में, यानी हो गया ये cos 60। और cos 60 की वैल्यू माय डियर सब जानते हो कितनी होती है? 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू 1/2। अच्छा, इसको अगर इसको किस में तोड़ देता मैं? इसको मैं आपको 180 से करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया साइन 180 - 30, है ना। साइन 180, साइन अब ये कौन से क्वाड्रेंट में? लेस देन 180 है, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। लाइन कौन सी है? 180 लाइन है। 180 कौन सी लाइन है? नो चेंजिंग लाइन है, यानी कि साइन एज इट इज, साइन का साइन ही आ गया, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू माय डियर 1/2। तो दोनों सेम मेथड्स हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब अपन चलते हैं किस चीज पे? थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 है। ग्रेटर देन 180 और लेस देन है 270, है ना। जो एंगल है वो लेस देन 270 और ग्रेटर देन 180। तो इसमें हमारा बनेगा जो एंगल वो होगा 180 + थीटा बनेगा, है ना। और 270 - थीटा बनेगा, है ना। कौन कौन से एंगल बनेंगे माय डियर? 180 प्लस और 270 माइनस, है ना। अब देखो यहां जैसे मैंने लिया साइन 180 + थीटा, ठीक है। अब बताओ मेरे को 180 प्लस है यानी कि ग्रेटर देन 180, तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम साइन चेक करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉसिबल है?
साइन अलाउ ही नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट किन किन के लिए अलाउ है? tan और tan की जोड़ों के लिए। कौन? कॉट। तो साइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओगे माय डियर, तो साइन कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। अब लाइन कौन सी है? 180 लाइन है। 180 कैसी लाइन है? नो चेंजर लाइन है। नो चेंजर लाइन है तो साइन साइन में ही एज इट इज आ गया, यानी कि आ गया साइन थीटा। ऐसी अगर मैं कॉस 180 प्लस थीटा की बात करता हूं, बताओ माय डियर। अब देखो, अब अपना दिमाग लगाते जाओ, काफी चीजें मैंने तुम्हें समझा दी हैं, अब अपना दिमाग लगाते जाओ, फटाफट बताओ देख के, है ना। 180 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? 180 प्लस है थर्ड में। थर्ड में कॉस जा नहीं सकता, कैसी वैल्यू? नेगेटिव, यानी कि ये हो गया माइनस। 180 लाइन है, नो चेंजर एज इट इज रहेगा, यानी कि कॉस थीटा। 10 देख के बताओ जरा, 10 180 प्लस थीटा, है ना। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 के लिए अलाउ है, दरवाजे खुले हुए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये जा सकता है। कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये हो गया पॉजिटिव। लाइन कौन सी है? 180, नो चेंजर लाइन है, एज इट इज हो गया tan थीटा। लो, किस किसने? पीटा। अब आगे चलते हैं, है ना। अब मैंने सपोज 3 और ले रहा हूं 270 वाले। मैंने ले लिया, मान लो कॉट 270 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में बताओ भैया। हाँ भाई, कौन से क्वाड्रेंट में? 270 लेस देन 270, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट खुले पड़े हैं, गेट खुले हुए हैं, जा सकता है। कैसी वैल्यू देगा? प्लस, है ना। लाइन कौन सी है? लाइन है 270, यानी कि कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन, चेंजर लाइन। तो कॉट चेंज हो गया काय में? tan में। कॉट चेंज हो गया tan में। अच्छा, कॉट अगर हम सेक की बात करते हैं, 270 माइनस थीटा, तो देखो जरा, सेक 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सेक कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव। लाइन कौन सी है? चेंजर। चेंजर लाइन, तो सेक काय में चेंज? कोसेक, ठीक है। और कोसेक 270 माइनस थीटा, बताओ जरा। 270 माइनस थीटा यानी कि कोसेक काय में चेंज हो गया? कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा, और चेंजिंग लाइन है तो कोसेक चेंज हो गया किसमें? सेक में। तो सिंपल यार, ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है tan और cot। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ फटाफट से। तो जैसे अपन को मैंने लिख दिया 180 तक, 180 से प्लस करना है ना, तो सपोज हमें निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू से बना देता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन को लेना है साइन 210, है ना, 210 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 210 डिग्री जो है, ये ग्रेटर देन हो गया कि नहीं 180, लेस देन 270, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। अब इसको पहले हम बनाते हैं 180 से, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30, लिख सकते हैं क्या? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बोलो 180 प्लस 30 कितना होगा भाई? 210 होगा क्या, है ना। अच्छा, अब साइन चेक करो पहले, प्लस होगा या माइनस होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में भाई? 180 प्लस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू? नेगेटिव। लाइन कौन सी है? 180, नो चेंजर लाइन, एज इट इज साइन का साइन आ गया, तो साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू माय डियर सब जानते हैं 1/2 होती है, तो यहाँ 210 की वैल्यू हो गई। अब मैं 270 वाले से भी करके दिखाऊं क्या? बेवकूफपना हो जाएगा यार बार बार, चलो ये कर दे रहे, कोई बात नहीं।
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 270 माइनस 60, है ना, साइन 270 माइनस 60। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। लाइन कौन सी है, चेंजर, तो ये हो गया कॉस में चेंज हो गया साइन कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू यार बताओ जरा, कॉस 60 साइन 30 यानी कि 1/2। मेरा सेम आ रहा है क्या, आएगा ही सेम, जाएगा कहाँ, आएगा नहीं, है ना। एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हम ले ले रहे हैं 10 मैं ले ले रहा हूं अब कौन सी वैल्यू, 240 ले ले रहे हैं, 10 240, है ना। तो 240 जो है इसको हम चेक कौन से क्वाड्रेंट में, ये ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो अब इसको अपन चेंज कर दे रहे हैं, इसको देखो 180 से भी चेंज कर सकते हैं और 270 से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं 270 से बता दे रहा हूँ, 270 माइनस 30, 270 माइनस 30, है ना। हो गया कि नहीं, 40 नहीं हुआ, अरे भैया 270 में से 30, 70 में से 30, 40 नहीं बटेगा। अच्छा अब मेरे को बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में, लेस देन 270 है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसी वैल्यू देगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव वैल्यू, लाइन चेंजिंग लाइन है, तो ये हो गया कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू अभी मैंने आपको टेबल में बताई थी कि नहीं बताई थी, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया प्लस √3, है ना। अच्छा इसको हम 180 से भी कर सकते हैं, करना कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान हो गया। तुम सोचोगे बार बार पका रहे हैं सर, आगे चलते हैं, पकाते नहीं है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, ग्रेटर देन है 270 और लेस देन है 360। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो ग्रेटर देन 270 और लेस देन 360, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 270 और लेस देन 360। अच्छा इसमें जो एंगल बनेंगे वो अपने होंगे 270 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा और बनेगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ये, ओके। तो अब मेरे को जरा देख के बताओ, अच्छा लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। साइन मैंने लिख दिया सपोज 270 प्लस थीटा, है ना। तो ये जो है 270 से कुछ ज्यादा एंगल है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब हम साइन चेक करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया साइन जो है वो अलाउ ही नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन अलाउ है, कॉस और कॉस की जोड़ो सेक, साइन अलाउ नहीं है, तो साइन अलाउ नहीं है इट मींस नेगेटिव हो गया। अब लाइन कौन सी है 270 कौन सी लाइन है माय डियर, चेंजर लाइन है, और चेंजर लाइन है तो साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 270 प्लस थीटा, तो देखो कॉस 270 प्लस थीटा 270 से ज्यादा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस की वैल्यू है ना, लाइन चेंजिंग है तो कॉस चेंज हो गया किसमें, साइन में। ऐसे ही अगर अपन चलते हैं 10 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो है वो कैसी वैल्यू, माइनस, और चेंज हो गया तो ये हो गया कॉट थीटा। तो 3 तो मैंने ये बता दिए, अब 3 मैं बता दे रहा हूं आपको 360 की। तो जैसे आ गया कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये कॉट 360 माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। लाइन कौन सी है 360 माय डियर, नो चेंजर लाइन है, नो चेंजर लाइन है इट मींस एज इट इज रहेगा, कॉट ही रहेगा। अच्छा ऐसे ही सेक 360 माइनस थीटा,
सेक 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 कैसा है, सेक पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में और एज इट इज रहेगा 360 नो चेंजर लाइन का है। अच्छा कोसेक, कोसेक के लिए दरवाजे बंद है भाई, और दरवाजे बंद है तो ये पीट पीट के माइनस हो गया कोसेक थीटा नो चेंजर लाइन। अच्छा कोई एक एग्जाम्पल लो फटाफट से, है ना, फिर आगे चलते हैं। कोसेक का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे 270 प्लस 30 अगर मैं लेता हूं तो हो जाएगा 300। तो यहां से शुरू करते हैं, साइन 300 लेते हैं पहले तो, है ना, साइन 300। तो साइन अगर 300 डिग्री लेंगे तो इसको अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं, साइन, देखो 270 अगर लेंगे तो प्लस 30 करेंगे, है ना, 270 प्लस 30 हो गया, तो 270 से ज्यादा है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन कैसी वैल्यू, माइनस, साइन पता चल गया माइनस का हो गया। अच्छा लाइन कौन सी है भैया, ये चेंजर लाइन है, तो ये हो गया कॉस, साइन चेंज हो गया कॉस 30 हो गया। कॉस 30 की वैल्यू सब जानते हैं, कॉस 30 साइन 60 यानी कि √3/2। अच्छा अच्छा और बताओ, अब मैं 360 से नहीं कर रहा हूँ, है ना, अब मैं 360 का दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो अपन को चाहिए कॉस, है ना, कॉस अपन को वैल्यू चाहिए 330 की, ठीक, 330 ले लेना है, तो क्या होगा बताओ जरा, कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 360 माइनस 30, है ना, कॉस 360 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसी वैल्यू देता भाई, पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। लाइन कौन सी है, लाइन जो है नो चेंजिंग लाइन है 360 की, तो कॉस एज इट इज आ गया, कॉस कॉस में ही चेंज हो गया 30, और कॉस 30 की वैल्यू अभी मैंने बताई √3/2, क्या कहते हो बोलो, है ये। यहां हम नॉर्मली जो एंगल्स हैं 90 के मल्टीपल में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट तक। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर ग्रेटर देन 360 हो जाता है तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन 360 हो जाता है तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रेटर देन 360 हो जाता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो अब मैं ग्रेटर देन 360 के आपको बता दूं, अच्छा 360 से कितना भी ज्यादा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे और मैं बात करता हूं किस चीज की, ग्रेटर देन 360 से ज्यादा। सपोज दैट मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल साइन 750, है ना, साइन 750। तो ये जो है ग्रेटर देन 360 है ना, ग्रेटर देन 360 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितना, तो इस 350 को अगर हम देखते हैं 36 टू जा कितने होते हैं 72, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं साइन कितना 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 कितना बन गया भैया, ये बन गया 720। अब कितना एक्सेस रह गया 30, बोलो सही बात है क्या, 36 टू जा हो जाएगा 72 यानी कि 720 और प्लस 30 यानी कि बन गया 750। सिंपल इस तरह से चेंज कर लो। अब इस 2 को छोड़ो, वापस से आओ, 360 प्लस 30 है, 360 प्लस 30 है यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 से ज्यादा। मैंने अभी क्या कहा, कितना भी ज्यादा हो, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देगा भाई, पॉजिटिव। और लाइन कौन सी है 360 वाली, और 360 लाइन कौन सी होती है, नो चेंजर लाइन, और नो चेंजर लाइन है तो साइन एज इट इज आ गया यानी कि साइन 30। साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू तो भैया सब जानते हैं कितनी होती है, 1/2 यानी कि 1/2।
तो ये आ गई वैल्यू किस चीज की, साइन 750 की। और भी अपन क्वेश्चन इसके देख सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, है ना। साइन 420, 420 वो वाला 420 नहीं है ये, है ना। साइन 420 की अगर अपन बात करते हैं 420 की, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 360 प्लस 60, 360 प्लस 60, सही है कि नहीं सही है। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सिंपल है यार ये तो, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से कोई भी कितना भी ज्यादा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। और लाइन कौन सी है, 360, यानी कि नो चेंजर लाइन है, यानी कि ये हो गया साइन एज इट इज आ गया साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू आंख बंद करके बता देते हैं बच्चे, √3/2। तो ये मैंने कुछ तो मैं ग्रेटर देन 360 की बात की। अब हम, अच्छा, कुछ और मैं आपको स्पेशल पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, नोट यहाँ डलवा दे रहा हूँ। तो ये नोट जो है भैया बहुत काम में आने वाली चीज़ है ना। नोट डलवा रहा हूँ तो इसका मतलब बहुत काम में आने वाली चीज़ है। पहला, एक तो जो साइन है ऐसे लिखा हुआ साइन माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा। ध्यान देना, ये इस टाइप की चीजें काफी आ जाती हैं। ऐसी सेकंड की अगर अपन बात करेंगे तो कॉस माइनस थीटा, तो ये लेकिन कॉस थीटा होता है क्या डिफरेंस है देखो, साइन में तो माइनस आ रहा है आगे, लेकिन कॉस में माइनस नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही अगर अपन टेन की बात करते हैं, टेन माइनस थीटा, तो टेन में भाई माइनस आएगा, तो ये एक स्पेशल केस हो गया। कॉस में जो माइनस है वो नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन कॉस माइनस 60 डिग्री, है ना। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं, साइन का लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिया साइन माइनस 60 डिग्री, अब आप क्या करोगे, इसको लिखेंगे आप माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी, माइनस, और ये आ गया √3/2। लेकिन अगर मैं सेम एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ काय के साथ, कॉस के साथ, कॉस माइनस 60 दे दे रहा हूँ, अब क्या करोगे आप, इसको लिखोगे कॉस 60, नॉट आप माइनस कॉस 60 नहीं लिखोगे, है ना, कॉस 60 लिखो। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू अपनी होती है 1/2, यानी कि साइन 30। तो ये जो है एक स्पेशल केस हो गया जिसमें आपने काय की वैल्यू निकाल के दे दी मेरे को, किसकी, कॉस में माइनस का साइन यूज नहीं होता है। तो अब आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेशन जो है, और अगर आप देखना चाहते हो एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, 10 सपोज दैट माइनस 30 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 10 30। मैंने बताया ना, 10 में और साइन में माइनस आगे ले ली थे, कॉस में हट जाता है ना। तो ये 10 30, तो 10 30 की वैल्यू भैया कितनी होती है बताओ, 10 30 होता है 1/√3। तो ये वैल्यू जो है अपनी 10 30 की भी निकाल के दे दी मैंने आपको। तो यहाँ पे अब आप कोई भी एंगल्स निकाल सकते हो। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके कुछ स्पेशल एंगल जो हम फॉर्मूलों के थ्रू निकालते हैं, तो मैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताऊंगा उनके एंगल से रिलेटेड, है ना। तो कल जो है मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको कल अपन खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में ले जाऊंगा। अच्छा, फिर थोड़ा सा मैं तुम्हें लॉगरिथम के 1-2 फॉर्मूले बताऊंगा और अलजेब्रा के। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है फिजिक्स में, वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये मैं मैथमेटिक्स का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार सर भी पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले सर, कमल सर भी पढ़ा रहे हैं अपन को ट्रिग्नोमेट्री, सर ने भी पढ़ा दी। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं थोड़ा बहुत कल और बताऊंगा, कल के लेक्चर में। और उसके बाद मेरा जो मेन एम है इस समय, वो है आपको सिखाना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि फिजिक्स में
बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर चीज में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन को सीखनी है अगर कमांड बनानी है फिजिक्स के अंदर। देखो, दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखो। एक तो आपको वेक्टर्स बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर्स का यूज हर चैप्टर में होगा। वेक्टर्स एकदम मास्टर होने चाहिए वेक्टर्स के अंदर। और दूसरा, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप मेरे साथ हो तो मैं आपको कहीं भी किसी भी तरह से वीक नहीं छोड़ूंगा, और हम हर चीज को स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। हर लेक्चर में अपन स्टेप टू स्टेप चलेंगे, और मेरे साथ साथ मैं इनके जो आपको डीपीपीज दे रहा हूँ वो सॉल्व करते रहो, सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी, है ना। अगर एंड में वही चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे नई वीडियोस का आपको जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, वहाँ से नहीं मिलता है तो पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो 9782959199 पर। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है अपन मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।